शुरुआत विजय कौशिक आपसे करेंगे। कल्याण बनर्जी ने जो कुछ किया और फिर राहुल गांधी का वहां पे वीडियो बनाना, वहां पे मुस्कुराना, ये सारा कुछ जो हुआ, क्योंकि अब मुद्दा बन गया है जाटों का अपमान, किसान का अपमान, उपराष्ट्रपति का अपमान, और अब ये मुद्दा ऐसा बन गया कि अब आप लोगों के सिर पे ओले पड़ रहे हैं। देखिए, ओले हमारे सिर पर क्यों पड़ेंगे मुझे बताइए, और ओले पड़ना क्या है? हाँ, गुंडागर्दी जरूर हमारे सिर पर पड़ रही है। बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक भेड़िया पानी पी रहा था, दूसरी तरफ एक भेड़ का बच्चा पानी पी रहा था। तो भेड़िया बोला कि भाई तुमने मेरा पानी झूठा कर दिया। तो उस भेड़ ने कहा कि भाई मैंने तो नहीं किया। तो बोला नहीं, तूने नहीं किया तो तेरे पिताजी ने पानी झूठा किया होगा। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने भी नहीं किया, कि तेरे दादा ने किया होगा। और आखिर में वो भेड़िया जो है मेमने को मार कर खा गया। तो सत्ता पक्ष इसी तरीके से कर रहा है कि भाई जो संसद के बाहर अगर कोई सांसद ने कोई मिमिक्री कर दी तो रूटीन में आप इतिहास उठाकर देख लीजिए किस नेता की मिमिक्री नहीं हुई है। खुद मोदी जी पिछले दिन एक युवक से मिल रहे थे, तो युवक से बोल रहे थे कि मेरी मिमिक्री करके दिखाइए, और वो मोदी जी के अंदाज में उल्टी सीधी बातें बोल रहा था और मोदी जी खिलखिलाकर हंस रहे थे। तो मिमिक्री या हास्य को उसी के तरीके से लेना चाहिए। मुझे ये बताइए, जिस व्यक्ति के अपमान को लेकर जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है कि जाट समुदाय का अपमान हो गया, तो हम तो ये मानते हैं कि जाट समुदाय इस तरह की जो सोच है उससे बाहर निकल कर आए। अगर ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति ना होते, किसी आम आदमी की कोई मिमिक्री की होती किसी ने, तो क्या अपमान माना जाता? नहीं माना जाता। तो भाई समाज के अनेक रंग हैं। या संसद में अपमान किया है, या धनखड़ जी को दिखाकर ही अपमान किया है कि नहीं जी उनको नीचा दिखाना था या कुछ था। भाई हमारा भी, मैं कह रहा हूँ, हमारे लिए भी लोग पीठ पीछे जाने क्या कहते हैं, क्या करते हैं। नहीं सर, तो देखिए वो किसी गली मोहल्ले में नहीं, संसद में हुआ है। संसद को सड़क छाप क्यों बनाना? संसद है, संवैधानिक पद पे वो बैठे हैं, उनके लिए इस तरह से मिमिक्री करना, फिर आपके जो सांसद है वहां पे मौजूद थे उसको पूरा मजाक बना दिया गया। अब ये मुद्दा बना रही है बीजेपी, वो कह रही है कि अपमान है, जाटों का भी है, किसानों का भी है, और संवैधानिक पद पे बैठे उपराष्ट्रपति का भी है। मैंने कहा ना, बीजेपी सत्ता में बैठी वो भेड़िया है जो विपक्ष रूपी प्रत्येक मेमने को, प्रत्येक भेड़ को निगल जाना चाहती है, तमाम तरह के झूठे आरोप लगाकर। कभी सीबीआई के द्वारा, कभी ईडी के द्वारा। अब ये जाट और नॉन जाट फिर शुरू कर दिया बीजेपी ने। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ कि भाई संसद के अंदर 350 दागी चुनकर जा सकते हैं, तब संसद किस बात की है? अगर वहां पर आधे से ज्यादा अपराधी बैठे हैं तो मुझे बताइए ना, उस समय मोदी जी क्यों चुप हो जाते हैं? और जो इसमें अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनको उनके राज्य से तड़ी पार भी किया गया था कभी कोर्ट द्वारा। तो कैसे लोग देश की संसद में बैठे हैं? और संसद परिसर के बाहर क्या हो रहा है उसको लेकर इतना हो हंगामा क्यों? भाई ये बताएं, धनखड़ जी के भी उनसे मतलब क्या ऐसी आफत आ गई? क्या नेताओं की तो सदियों से जो है मिमिक्री होती रही है, सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ हमेशा मिमिक्री होती रही है, उनके ऊपर चुटकुले, कार्टून, क्या नहीं चलता? ठीक है शमसियाबाद, बीजेपी ने इस मिमिक्री का, हाँ सुनिए, प्लीज जल्दी से कंप्लीट कीजिए। आज वो वाली हालत हो रही है कि एक कार्टूनिस्ट ने एक धर्म विशेष के जो धर्मगुरु थे या उनके खुदा थे, मतलब भगवान थे, उनके खिलाफ कोई कार्टून बना दिया तो उनका सिर कलम करने का फतवा जारी हो गया। वो एक जाति विशेष का मामला था, उसको भी इसी तरह जाति विशेष मामले को उसी तरह जाति विशेष का मुद्दा ना बनाया जाए। शमसियाबाद, वो कह रहे हैं कि मिमिक्री तो एक आर्ट है, अगर वो कर, ये जो संसद की मान मर्यादा की बात कर रहे हैं, इन लोगों को शायद पता नहीं है कि सांसद का आचरण संसद के अंदर देखा जाता है, संसद से बाहर वो क्या कर रहा है। अगर वो निजी जीवन में कोई मिमिक्री कर रहा है, नाटक कर रहा है, तो वो उसके ऊपर लागू नहीं होता। पहली बात, इनसे कह दो ये भिंडी बाजार ना बनाए, चुप बैठ जाए। संसद का परिसर था जहाँ पर अरे वो भैया ठेकेदार, संसद भैया के भाजपा परिसर के अंदर बनाई गई है। हेलो, हे भाजपा के एजेंट, चुप हो जाइए।
आपको देखिए हाँ, ज्ञान नहीं आप है, शांति ज्ञान से लेकर के बैठिए। बैठिए। एजेंट आप निश्चित हाँ, रूप मैं से आपको किसी हिंदी का में समझा समझा रहा हूं, रहा हूँ। व्यक्तिगत लेकिन नहीं, बिल्कुल राष्ट्रपति व्यक्तिगत और नहीं। उपराष्ट्रपति के इन्हें प्रति हिंदी में अगर समझा रहा हूँ मैं। अपशब्दों का प्रयोग किया इनसे जाएगा, कहिए चुप हो मिमिक्री जाए। होगी, तो कोई भी नौजवान होगा वो इसको बर्दाश्त नहीं अरे मुझे करेगा। मालूम है आप जो जो भी मिमिक्री भारतीय कर रहे हो होगा, उसके बारे में भी हिंदुस्तानी मालूम होगा, है। आपको राइस भाई, भेड़िए का अगर आपको अगर ये कहानी भिंडी बाजार सुनिए, सुनिए, बनाना है तो सुनाइए, बनाइए। सुनाइए, लेकिन जब आपको इतना अगर नहीं पता चर्चा करनी कि है वो घटना मिमिक्री तो कहाँ बात बनाई गई थी, वो संसद करो के और प्रांगण में करने बनाई दो। गई थी, संसद राइस के भाई ने चुप अंदर कराओ। प्रांगण के अंदर बनाई गई थी, बाहर घर के अंदर नहीं अरे बनाई ये गई जो थी। तो पहली आलू बात, दूसरी भिंडी बात, बेचने अगर वाले को राष्ट्रपति, बुला लिया आपने, उपराष्ट्रपति का सांसद इन्हें चुप और कराओ। आपकी पार्टी अपने के मंडी एक में गैर जाकर आवाज परिपक्व लगाओ। राहुल गांधी अगर ये उसका जो वीडियो शूट भाजपा करते की मंडी में हैं, बैठकर इससे आलू गोभी बेच दुर्भाग्यपूर्ण रहे इस हैं। देश के लिए कोई घटना नहीं राजेश हो भाई ने सकती। चुप कराई। बात रखे विजय कौशिक। हाँ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, संसद की मान मर्यादा स्पष्ट है, ऑन रिकॉर्ड लिखी हुई है, आप चेक कर लीजिए। संसद के बाहर सांसद मिमिक्री कर रहे हैं या उल्टे होकर खड़े हैं या सीधे बैठे हैं तो उनके ऊपर अंदर का डेकोरम बाहर लागू नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, संसद के नियम ये कहते हैं कि जब संसद सत्र चल रहा हो तो माननीय मोदी जी हों एक चाहे बात गृह बताइए, मंत्री हों, क्या वो वो सांसद नहीं संसद होते के तो बाहर उस कोई प्रांगण में बयान घुस नहीं पाते? देंगे। जिस प्रकार जो से आप जवाब कह रहे देना हो, है वहाँ पर कुछ भी उन्हें कर सकते संसद हैं। के अंदर अगर देना वो होगा। सांसद नहीं होते, उनका पास नहीं होता तो उस प्रांगण तक पहुंच पाते क्या? आप बताइए। आप कह रहे हैं बाजार संसद वाले के को अंदर चुप अगर कराइए उनका ना, कौन है, सांसद मेरे को पता होते, नहीं है। तो उस प्रांगण के इन्हें अंदर चुप नहीं कराओ घुस पाते। राजेश भाई। मेरा ये कहना है कि संसद का नियम ये कहता है कि अगर संसद सत्र चल रहा हो हाँ। तो माननीय प्रधानमंत्री को अपना कोई भी जवाब देना है तो वो संसद के अंदर देंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के पास संसद में जवाब देने का नहीं विजय जी, आप इस बात को वैसे ही जायज ठहरा रहे हैं जैसे मल्लिकार्जुन गांधी भी कहते थे कि हाँ हमसे गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे विवाद को खत्म कर देते, जबकि उसे और तोल दिया जा रहा है। देश की ताकत से एक बात कह रही थी, बात इतिहास उठा कर दे, ब्राह्मण हो, बनिया हो, जाट हो चाहे नॉन जाट हो, कोई हो, हम सबके पूर्वज एक थे, तो कोई किसी का अपमान कभी भी नहीं करता। तो लेकिन जातिगत, अभी तो चुनाव से पहले आपका कुछ और हमेशा से चलता रहा है। आप चुनाव में जातिगत जो है कि जाति जनगणना कराइए, फिर आप क्यों कह रहे थे? अरे ये ज्ञान फिर अपने शीर्ष नेताओं को दे ब्राह्मणों को दीजिए, लेकर राहुल गांधी जी को ज्ञान दे दीजिए कि भैया जाति जनगणना नहीं होगी। लेकिन आपसे पहले पूर्वज एक थे, ना तो मैंने जब पूर्वज एक थे तो जाति देखी, जनगणना की बात कहाँ से ना आ मैंने गई? बनियों की देखी, ना कांग्रेस किसी और पार्टी फिर बिरादरी चिल्ला की चिल्ला देखी। के चुनाव में ये क्यों कह समाज रही है थी कि जाति जनगणना करवाएंगे? आप सरेंडर कर दीजिए ना, आप सरेंडर कर दीजिए, आप बोलिए सबकी भाई सब एक ही जगह से पैदा हुए, जब इतनी सख्त बात आप जानते हैं और मैं इस बात को मानता भी हूँ, तो आप जाति जनगणना के पीछे क्यों पड़े थे? देखिए, चाहता हूँ कि सरासर सरकार की ये गुंडागर्दी है। जिन मुद्दों पर विपक्ष जवाब मांग रहा है उन पर जवाब नहीं देना और मुद्दों से भटकाने के लिए तमाम तरह के मुद्दे बनाना, और अब जाट समाज को भड़काकर बरगलाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है भाजपा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें जाट समुदाय से पूरी उम्मीद है और हमें मालूम है कि विद्वान समाज है और खुले दिल वाला समाज है, और वो इस बात को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देगा और ये बात यही खत्म हो जाएगी। लेकिन विजय कौशिक, अगर आप बहुत बड़ी बात कही, सुनिए ना, हाँ। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। हाँ। उन्होंने ये कहा कि ठीक है मैं वीडियो बना रहा था, हाँ। तो क्या मेरी वीडियो मैंने रिलीज करी कहीं? अगर वहां मौके पर खड़ा हुआ मीडिया कोई वीडियो बनाकर किसी के पर्सनल क्षणों को कैद करके अगर टीवी पर दिखा रहा है तो वो टीवी चैनल की गलती है। नहीं, आप लोग इस विवाद को देखिए, आप कह रहे हैं कि जाट नाराज नहीं होंगे, वो सब समझेंगे, लेकिन देखिए जातिगत समीकरण तो आप भी बना रहे हैं, वो भी बनाते हैं। अब जब इनको वो मुद्दा बना लिया, वो मुद्दा बन गया, उस पर सियासत हो रही है, तो आप लोग इस विवाद को खत्म क्यों नहीं कर देते कि हाँ हमसे गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था? मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ। हम एक बड़ी सीधी सी बात कह रहे हैं। हाँ। भाजपा खूब बनाना चाहे खूब बनाए। हाँ। भाजपा का काम है। हाँ। क्योंकि आज का नहीं है काम, ये बहुत पुराना काम है। और अब तो मोदी जी एक भाषण में खुद बैठे मेरे साथ ही ईडी और सीबीआई। तो जब हर तरह की एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, हर तरह के बयान को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से नहीं, समाज में डिटेल हो रहे हैं मुद्दे पे। आपको नहीं लगता कि ये मामला, चूंकि उत्तर प्रदेश में जाति बहुत अहम है तो पूरे देश में, लेकिन यहाँ के समीकरण अलग हैं, जाटों की नाराजगी का क्या सामना नहीं करना पड़ेगा आपको इस मामले के बाद? देखिए, अगर जाट नाराज होंगे हम उन्हें मनाएंगे, वो हमारे भाई हैं, ना वो हमारी पार्टी से बाहर हैं ना हम उनसे बाहर हैं।
निश्चित तौर पर। अरे तो वो तो कह रहे हैं माफी मांग लीजिए, हम मान जाएंगे। आप समझे नहीं ना भाई, अगर हमारी माफी से काम चलता है तो हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि भाई हमारे किसी क्रियाकलाप से ठेस लगी हो तो हम उसके लिए सॉरी बोलते हैं। यही बात अगर यही बात अगर विजय भाई, अगर यही बात राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कर दे तो मुझे लगता है बीजेपी के पास मुद्दा ही नहीं बचेगा। सुन तो लीजिए, हाँ सुन तो लीजिए, हाँ। ये मिमिक्री ना तो राहुल गांधी जी ने की है, ना खड़गे जी ने की है, ना कांग्रेस पार्टी, लेकिन उनके बचाव में तो है ना कल्याण बनर्जी के। सुनिए ना, हाँ। जब समाज के अंदर, देश के अंदर कोई चर्चा होती है तो हाँ। हर आदमी का अपना एक व्यक्तिगत मत होता है हाँ। कि वो किस तरफ खड़ा है। तो वो बताता है कि भी मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। तो लेकिन जिसने की है वो दोषी है, और जिन्होंने जिनकी हुई है इस मामले, उन्हें उस मामले में उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा है तो। वो कह रहे हैं क्योंकि हमारे जिन्होंने किया है वो उनका व्यक्तिगत मसला है। और एक सांसद ने संसद भवन के बाहर माननीय उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की, वो पूरे जाट समुदाय का अपमान भाजपा ने बना दिया। जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, यही भाजपा चीख चीख कर कहती थी ये तो जाटों का आंदोलन है, किसानों का है ही नहीं। उस टाइम कहाँ चले गए थे माननीय मोदी जी जब जाट समुदाय का अपमान हो रहा था। तो ये हमें ना सिखाएं, जाट समुदाय समझदार है, कोई मूर्ख नहीं है। और बड़ी सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी इस बात में भरोसा रखती है कि चाहे हमारी गलती भी नहीं है तो भी हम सबसे हाथ जोड़ते हैं। हम देश में अमन चैन चाहते हैं, हम नहीं चाहते वो तो 84 के दंगे के बाद भाजपा जो है कांग्रेस पार्टी हाथ जोड़ती आ रही है। देश के जब चुनाव आता है समुदायों को दबाना चाहती है, जब चुनाव आता है लड़ाई हो, शांति कांग्रेस पार्टी करेगी तो हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, वक्त मेरे पास कम है। सौरभ, आखिरी टिप्पणी 15 सेकंड। समाजवादी पार्टी